हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नए दिन के बाद आपके सामने एक नई वीडियो लाया हूँ। तो आज मैं आपको क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर द शूटर एंड पापा का थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं शूटर एंड पापा। इस कहानी के राइटर एंटोन चेखोव हैं। इस स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला पायोटर पेट्रोविच मिल्किन, दूसरी नास्त्या और आखिरी कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, सबसे पहले आपको इसका टाइटल का पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर का टाइटल का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। शूटर का मीनिंग होता है प्रेमी, मीन्स लवर, और पापा का तो आपको पता ही होगा, चलो तभी बता देता हूँ, मीन्स फादर, पिताजी। ओके, चलो आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ये स्टोरी रशिया की है। जो इसमें पेट्रोविच मिल्किन है वो शूटर है इस स्टोरी में, और वो एक रेगुलर विजिटर है, मीन्स रोज आता जाता रहता है कॉन्ट्रैक्शन के घर पे। कॉन्ट्रैक्शन की 7 बेटियां हैं और उन 7 में से एक नास्त्या है, जिसे मिल्किन से प्यार करने पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो एक दिन मिल्किन अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठा होता है, तो उनमें से एक उसका दोस्त उससे पूछता है कि नास्त्या, तुम कब शादी कर रहे हो? तो ये बात सुनकर मिल्किन बहुत उदास और परेशान हो जाता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम अपना पूरा दिन नास्त्या की फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, नास्त्या के साथ घूमते हो, उसके लिए गाने गाते हो और उसी के घर खाना खाते हो। फिर वो कहता है कि उसने नास्त्या के फादर को ये विश्वास दिलाया था कि तुम जल्दी ही शादी करोगे। तो ये बात सुन के वो बहुत उदास हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि उसका ये 10वां दोस्त है जिसने उसे कहा कि तुम और नास्त्या शादी कर रहे हो। तो वो इन अफवाहों को रोकना चाहता था। लास्ट में वो बहुत सोच विचार करके नास्त्या के फादर के पास जाता है और उसको नास्त्या और उसके जो भी बीच में जो अफवाहें चल रही हैं इस मामले को ख़त्म करने का निर्णय करता है, क्योंकि वो रोज़ रोज़ की इन अफवाहों से और इन बातों से परेशान हो गया था। और उसने लास्ट डिसीजन कर लिया था कि वो अब उसके फादर के पास जाके इस मामले को पूरा ख़त्म कर देगा, सॉल्व करके आएगा। अच्छा, अब जैसे ही वो उसके घर में एंटर करता है तो तभी कॉन्ट्रैक्शन मिल्किन को कहता है कि अगर तुम्हें नास्ते की याद आ रही है तो तुम कुछ देर बैठो, नास्त्या पड़ोस के घर में गई है, वो जल्दी वापस आ जाएगी। तो तभी मिल्किन नास्त्या के फादर को कहता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है और वो वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। वो उसके द्वारा दी गई सारी खातिरदारियों के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि उसकी लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं, वो उनके साथ जो उसने टाइम स्पेंड किया है वो उस टाइम को कभी नहीं भूलेगा। तो तभी कॉन्ट्रैक्शन सोचता है कि वो कुछ बात है जो वो उसे छुपा रहा है। तो वो उसे बताता है कि वो नास्त्या पूरा दिन एक साथ घूमते रहते थे। तो उसने सोचा कि तुम और नास्त्या जल्द ही शादी करोगे। तो मिल्किन उसे कहता है कि वो नास्त्या शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके और मेरे विचार एक जैसे नहीं हैं। तो ये बात जब वो बोलता है तो फिर कॉन्ट्रैक्शन उससे अलग अलग तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम उससे शादी कर लो, तुम अच्छे हो, वगैरह वगैरह चीज़ें बोल के उसको शादी के लिए राज़ी करने के लिए कन्विंस करता रहता है। तभी मिल्किन क्या करता है, अपनी जो कमियों का भंडार होता है ना, उसके सामने रखना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि वो एक शराबी है, वो एक गरीब घर से है, एक गरीब आदमी है, वो रिश्वत लेता है, उसने 140,000 का गबन किया है, मतलब कि घोटाला किया हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन से। तो तरह तरह के बहाने उससे शादी ना करने के लिए बनाता है, पर कॉन्ट्रैक्शन उन्हें अनदेखा कर देता है। फिर वो एक बहाना और बनाता है कि वो जेल से भागा हुआ एक मुजरिम है। तो ये सारी बातें उसके सामने रखता है। तो
जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो उसको बोलता है कि रिश्वत तो सभी लेते हैं। तो वो अब सोचता है कि वो क्या करे ऐसा, तो फिर वो एक यही बहाना लगाता है लास्ट में कि वो जेल से भागा हुआ एक मुजरिम है। कॉन्ट्रैक्शन को ये सुनकर बहुत आघात पहुंचता है। वह आराम कुर्सी पर गिर जाता है और मिल्किन को चले जाने के लिए कहता है और उसको कहता है कि अब वो उसको कभी देखना नहीं चाहता। तो वो उसको कहता है कि अब तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, अब मैं तुम्हें आज के बाद नहीं देखना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो जैसे ही ये बात कहता है तो जो मिल्किन होता है वो एकदम ही हैप्पी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और दरवाजे की तरफ चल बढ़ता है। तो जैसे ही वो दरवाजे की तरफ चलता है तो इतनी देर में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या करता है, उसको रुकने के लिए कहता है। उसको कहता है कि ठहरो। तो वो उसे कहता है कि अभी तक उससे बंदी क्यों नहीं बनाया गया। तो वो कहता है क्योंकि वो इस झूठे नाम से रह रहा है। इस झूठे नाम से जब तक वो रहेगा पुलिस उसको अच्छे ऐसे पकड़ नहीं पाएगी। तो वो कहता है कि अब वो पूरी अपनी लाइफ इस झूठे के नाम के साथ ही बिताएगा, क्योंकि उसने बहुत साल पहले इस चीज़ का पश्चाताप कर लिया है। वो अब सुधर गया, वो एक ईमानदार इंसान बन गया है। कि ये सारी बातें सुनकर कॉन्ट्रैक्शन उसको बोलता है कि अब तो तुम ईमानदार आदमी बन गए हो, अब तुम मुझसे शादी कर लो मेरी बेटी से। तो वो उसको पसीना आने लगता है। तो वो अब सोचता है कि अब इतनी मैंने इसको धोखा दे दिया, इतनी बातें झूठ बोल दी, तो अब मैं इससे आगे इससे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो अब वो उसको कहता है कि वो एक पागल है। इस बात का कॉन्ट्रैक्शन ने विश्वास नहीं किया और उसको कहा अगर वो पागल है तो वो अपने इस पागलपंती का, इस पागल होने का एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर आए। तो मिल्किन वहाँ से चला जाता है और जो उसका एक डॉक्टर फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है फ्यूटिव, तो वो उसके पास जाता है और उसको अपने बारे में इस चीज़ के लिए, जैसे उसके घर पहुँचता है तो वहाँ वो देखता है कि उसकी आगे उसकी बीवी के साथ, वाइफ के साथ लड़ाई हो रही है। वो उसको कहता है कि उसके ऊपर किसी से शादी करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो वो उसको कहता है कि तू मुझे इस पागल होने का, पागलपंती का एक सर्टिफिकेट दे दे तो मैं उससे जान छुड़ा सकूं अपनी। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि जो व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता वह पागल नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। जब वह शादी करवाना चाहता हो उसे सर्टिफिकेट के लिए उसके पास आना चाहिए, फिर यह बात स्पष्ट होगी कि यह पूर्णतः पागल हो गया है। तो इसलिए वो उसको इसका सर्टिफिकेट नहीं देता है। वो बोलता है जब तू शादी कर लेगा तब तेरे पे एक टैग लग जाएगा कि तू भी अब पागल हो गया, तब मैं पागलपंती का सर्टिफिकेट दे दूंगा इस चैप्टर में। और आखिर में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।